उस सिंहासन पर जनक नंदिनी सीता के साथ जानकी जी और राम भद्र विराजमान हैं। श्री भरत छत्र लिए हुए पीछे खड़े हैं। लक्ष्मण जी दाहिनी ओर हैं और उनके हाथ में धनुष बाण है। शत्रुघ्न चमर लिए हुए बाईं ओर और श्री हनुमान जी सामने चरणों में हैं। भगवान शंकर सहित समस्त देवता मुनि अयोध्या के नागरिक और हम आप सभी उसी सभा में बैठे हुए हैं। वहीं पर बैठकर यह कथा कही जा रही है। वास्तविक वक्ता तो प्रभु ही है, दिखाई देने वाला वक्ता तो एक यंत्र मात्र है। श्रोता भी तब तक कथा श्रवण करने में सक्षम नहीं होता है जब तक प्रभु ही कृपा करके अंतःकरण में विराजमान होकर के श्रद्धा की सृष्टि न करें। आइए हम सब हृदय में विराजमान, बाहर और भीतर विराजमान जो प्रभु हैं, उनके ध्यान में हम कुछ क्षणों के लिए तदाकार हों और उसके पश्चात कथा प्रसंग पर विचार हो। स्वामी जी महाराज, उपस्थित कथा रसिक बंधु और भक्तिमती देवियों, पिछले 3 दिनों से राम राज्य का क्या स्वरूप श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है, उसमें कौन सी विघ्न बाधाएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण राम राज्य नहीं बन पाता और उसे बनाने के लिए कैसी साधना और किस प्रकार के प्रयत्न अपेक्षित हैं, इस संदर्भ में चर्चा चल रही थी। आइए उसी क्रम को आज भी आगे बढ़ावें। ये बात नित्य ही दोहराई जाती है कि साधारण व्यक्ति के मन में राम राज्य के शब्द के साथ यही धारणा जुड़ी हुई है कि जिस राज्य में अधिक से अधिक सुख शांति है, व्यवस्था है, वही राम राज्य। राम राज्य का ये भी लक्षण है, यदि सुख शांति न हो और समाज व्यवस्थित न हो तो वस्तुतः उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रह जाएगी। किंतु राम राज्य केवल इतना ही नहीं, राम राज्य का तात्पर्य केवल व्यक्ति और समाज का बहिरंग विकास ही नहीं है, अपितु राम राज्य का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में समग्र दृष्टियों से कैसे पूर्णता आवे, और इसीलिए जिस रूप में राम राज्य का प्रस्तुतिकरण किया गया है उसमें मानो वे संकेत है जिनके कारण राम राज्य नहीं बन पाता। कल इसी संदर्भ में महाराज श्री दशरथ के चरित्र की चर्चा की जा रही है। महाराज श्री दशरथ पूर्व जन्म में महाराज मरु थे और समाज की व्यवस्था के लिए उन्होंने जिस स्मृति का निर्माण किया था
उसका नाम मनुस्मृति है, आज भी वो प्राप्त है और स्मृतियों में उसे सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। तो क्या स्मृतियों के द्वारा, धर्म शास्त्र के वाक्यों के द्वारा राम राज्य की स्थापना हो सकती है? महाराज मनु का राज्य जो था वो भी धर्म राज्य और दशरथ के रूप में भी जब उन्होंने राज्य किया तो वो प्रजा के प्रति बड़े उदार थे। प्रजा के सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी और दशरथ का राज्य भी धर्म राज्य ही था। किंतु धर्म राज्य के साथ महाराज श्री दशरथ के संकल्प में कमी कहां है? उन्होंने यह मानने की भूल की कि लंका में भले ही रावण का राज्य हो पर अयोध्या में राम राज्य बन सकता है। तो ये जो उनकी सोचने की पद्धति है, दशमुख और दशरथ का राज्य तो एक साथ रह सकता है और रहता है, पर राम राज्य और रावण राज्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसके तात्पर्य पर आप एक दृष्टि डालें, उसे ध्यान से सुने। दशरथ और दशमुख इन नामों में समानता है और वो समानता 10 की, किंतु उसके पश्चात दोनों के नाम में अगला शब्द जो है वो उसमें भिन्नता है। एक के साथ रथ लगा हुआ है और एक के साथ मुख लगा हुआ है और उसका अभिप्राय है कि चाहे अयोध्या हो, चाहे लंका हो, चाहे अच्छा व्यक्ति हो और चाहे बुरा व्यक्ति हो, 10 में तो कोई अंतर है ही नहीं। 10 तो सब में एक जैसा ही विद्यमान है और यहाँ 10 से तात्पर्य है शरीर की 10 इंद्रियों की ओर। अच्छे व्यक्ति के शरीर में भी 10 ही इंद्रियां होती हैं और बुरे व्यक्ति के शरीर में कोई इंद्रिय कम होती हो ऐसी कोई बात नहीं, उसमें भी 10 इंद्रिय है। किंतु 10 इंद्रिय का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये जो ईश्वर ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है, मनुष्य के शरीर में जिस 10 इंद्रियों का निर्माण किया है, उस इंद्रियों का उद्देश्य क्या है? जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, स्वाद लेते हैं तो मुख के द्वारा लेते हैं और इसका अभिप्राय यह है कि जो भौतिकवादी है, जो भोगवादी है, तो ये मान करके चलते हैं कि यदि शरीर में इंद्रियां मिली हुई है तो उसका तो उद्देश्य यही है कि उन इंद्रियों को सार्थक किया जाए। यदि इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगना है, यदि भोगों को भोगना ही नहीं है तो फिर इंद्रियों की क्या सार्थकता है? तो एक धारणा ये है। इसी को गोस्वामी जी ने सुंदरकांड के प्रसंग में एक सांकेतिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। लंका में जब हनुमान जी लंका के महलों में प्रविष्ट होते हैं तो मैं तो महल शब्द का प्रयोग करता हूं, पर गोस्वामी जी ने महल शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने लंका के प्रत्येक भवन के लिए मंदिर शब्द का ही बार बार प्रयोग किया, उसकी पुनरावृत्ति की। काव्य में कवि की कमी मानी जाती है कि यदि एक ही वस्तु के लिए कई पंक्तियों में बार बार उसके विषय में वर्णन करना हो तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
एक ही शब्द कह रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने जब श्री सीता जी को संदेश दिया तो शरीर के लिए उन्होंने 3 शब्दों का एक ही प्रसंग का प्रयोग किया। हनुमान जी श्री सीता जी का संदेश प्रभु को सुनाते हुए कहते हैं कि विरह अगिन तन तूल समीरा, पहले तन शब्द का प्रयोग किया और श्वास जरई क्षण माह शरीरा। फिर अगले वाक्य में तन के स्थान पर तन शब्द का फिर प्रयोग न करके शरीर शब्द का प्रयोग किया। विरह अगिन तन तूल समीरा और श्वास जरई क्षण माह शरीरा, पर नयन श्रवण जल निज हित लागी और जरई न पाव देह विरागी। देह, तन और शरीर, ये तीनों पर्यायवाची है। यद्यपि सूक्ष्मता की दृष्टि से इन तीनों में भिन्नता है। इसके आंतरिक अर्थ में, क्योंकि शब्दों में जो पर्यायवाचित्व होता है वहां पर भी उनकी जो मूल धातु होती है उसकी दृष्टि से अर्थ में बिल्कुल एकत्व नहीं होता। तम का अभिप्राय है जहां पर कोमलता है, तो जहां रोई से तुलना करना है वहां तम शब्द का प्रयोग किया गया। और जहां जल जाने का श्वास जरई, तो जरई शब्द के संदर्भ में शरीर का अर्थ है प्रतिक्षण शीर्यते, जो प्रतिक्षण शीर्ण हो रहा। तो कोमलता के अर्थ में तन और विनाशशीलता के अर्थ में शरीर। और जब शरीर नष्ट नहीं हुआ तो देह शब्द का प्रयोग किया गया। ये देह शब्द जो बना हुआ है ये देह धातु और देह धातु के द्वारा इस शब्द की सृष्टि हुई है, जिसका अर्थ है दीर्घता। नहीं जला तो दीर्घता, जलने वाला था तो शरीर, जब रूई के समान था तो तन। तो ये कवि की प्रतिभा का परिचायक है कि वो कैसे उपयुक्त पंक्ति में ठीक ठीक शब्द का प्रयोग करता हुआ पर्यायवाची शब्दों का सदुपयोग करता है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी जब लंका में बैठते हैं तो इस दृष्टि से गृह, भवन, महल ऐसे अनेक शब्द थे जिनका गोस्वामी जी प्रयोग कर सकते थे। पर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार की। गोस्वामी जी ने कहा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी लंका के प्रत्येक मंदिर में गए और उन्होंने अगणित योद्धाओं को देखा। इसमें भी मंदिर मंदिर शब्द 2 बार। और फिर गए वो दशानन मंदिर माही, सारे राक्षसों के मंदिर में बैठने के बाद वे रावण के मंदिर में गए और अति विचित्र कई जात सुनाई। वो मंदिर जो था अत्यंत विचित्र था। और फिर अगली पंक्ति में वो उसी शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं, सैन किए देखा कपिते ही। हनुमान जी ने देखा कि रावण सो रहा, पर फिर शब्द वही है, मंदिर नदी कवैदे, किंतु रावण के मंदिर में वैदेही का दर्शन नहीं हुआ। ये गोस्वामी जो मंदिर शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं, वैसे कोश की दृष्टि से इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं। कोश में मंदिर शब्द का अर्थ घर भी किया जाता है, लेकिन परंपराया जब हम और आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो जहां पर देवताओं का निवास है उसके लिए हम कहते हैं मंदिर, और जहां व्यक्ति रहता है उसके लिए, गृहस्थ रहता है उसको हम गृह कहते हैं, भवन कहते हैं, कोई उत्कृष्ट हो तो उसको हम महल कहते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा ये शब्द जो है प्रयोग में आता है। पर हनुमान जी बार बार मंदिर शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग तो बड़ा ही चौंकाने वाला है। किसी उत्कृष्ट व्यक्ति के स्थान को यदि मंदिर भी कह दे तो कुछ सार्थक लगेगा कि भाई बड़ा उत्कृष्ट चरित्र वाला व्यक्ति है, पर राक्षस जहां रहते हैं उसको बार बार मंदिर कहना, और उससे भी बड़ा विचित्र व्यंग्य ये था
कि जब सारे मंदिरों में प्रविष्ट होकर के उन्होंने देखा और सीता जी नहीं मिली और विभीषण के जहां रहते थे वहां पहुंचे, तो जैसे गोस्वामी जी मंदिर शब्द को तुरंत हटा देते हैं और तुरंत वे कहते हैं भवन एक पुर देख सुहाव का विभीषण का भवन उन्होंने देखा। महाराज अभी तक तो लंका में सारे मंदिर, क्या विभीषण मंदिर में नहीं रहते थे? गोस्वामी जी ने कहा वो मंदिर में तो नहीं रहते थे पर उनके घर के पास मंदिर बना हुआ था। गोस्वामी जी फिर एक संकेत देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भवन एक पुर दीख सुहाव और हरि मंदिर तह बिंद बना हुआ। विभीषण जिस भवन में रहते उसके बगल में एक मंदिर और उसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ कि भाई इस सृष्टि में दो ही मंदिर है, या तो दशानन मंदिर है या हरि मंदिर। और दशानन मंदिर जिसमें किसी देवता की पूजा हो रही है वही तो मंदिर है, और दशानन मंदिर में भी दिन रात पूजा होती रहती और हम सब भी शायद दशानन मंदिर की पूजा अधिक करते हैं। और मंदिरों में तो घंटे 2 घंटे के लिए, आध घंटे के लिए चले जाए तो बड़ी बात है पूजा के लिए, और फिर भी हम गर्व से बताते हैं कि हम तो 1 घंटे नित्य पूजा किया करते हैं। लेकिन ये दशानन मंदिर का अर्थ क्या हुआ? ये 10 इंद्रियों वाले शरीर की जो पूजा हो रही है, ये पूजा तो सबसे अधिक प्रचलित है और कितने परिश्रम से पूजा करते हैं। एक क्षण के लिए भी इस दशानन मंदिर की पूजा बंद नहीं होती। और हरि मंदिर की पूजा तो केवल हम औपचारिक रूप में करते हैं, उनके लिए तो सामग्रियां भी एकत्र करते हैं। तो कभी कभी लोगों की मनोवृत्ति देख करके आश्चर्य होता है। अगर दुकान में सुपारी चाहिए तो दुकानदार पूछ देता है कि पूजा के लिए कि खाने के लिए। तो पूजा के लिए है तो सड़ी सुपारी और खाने के लिए है तो बढ़िया सुपारी। इसका अभिप्राय हरि जी को अर्पित करना है सड़ी हुई सुपारी और शरीर जी को अर्पित करना है बिल्कुल बढ़िया सुपारी। तो इस दृष्टि से विचार करके देखें तो मानो गोस्वामी जी का संकेत ये है, ये विचित्र द्वंद्व जो दिखाई देता है, एक लंका में विभीषण ही ऐसे हैं जो हरि मंदिर के पुजारी और लंका के जितने राक्षस हैं वो दशानन मंदिर के पुजारी। और फिर इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने एक बड़ा शब्द कितना बढ़िया चुना। हनुमान जी दशानन के मंदिर में गए तो लिख सकते थे कि सीता जी नहीं दिखाई पड़ी, पर सीता शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उन्होंने प्रयोग किया मंदिर महल दीख वैदेही। दशानन के मंदिर में वैदेही नहीं दिखाई पड़ी। कितनी बड़ी बात कही है। वैदेही का अर्थ ये है कि जो वैदेही की पुत्री है, और दशानन का अर्थ है जो देह में बैठा हुआ। गोस्वामी जी ने कहा यही तो विलक्षणता है कि दशानन मंदिर में वैदेही कहां मिले। अब वो वैदेही जो है तो वही तो रहेंगी जहां पर विदेह वृत्ति है, जहां पर देह से ऊपर उठा हुआ जिसका जीवन है वही तो वैदेही हो सकती है का जो सो रहा है। और इसलिए सांकेतिक भाषा है, रावण को हनुमान जी ने जब देखा तो सो रहा। और उसका अर्थ ये है, सोने का सांकेतिक अर्थ बोले ओ हनिशा सब सोनिहारा देखनी सपन अनेक प्रकारा। मोह राज्य में, मोह की रात्रि में व्यक्ति सो रहा है और जो शरीर में स्थित रहने वाला व्यक्ति है, जो इंद्रियों के तर्पण और इंद्रियों के संतुष्टि पर विश्वास रखता है, का वो निश्चित रूप से भले ही कभी जागता और कभी सोता हुआ दिखाई दे शरीर के संदर्भ में, पर वस्तुतः तो निरंतर सोता ही रहता है। और ऐसी स्थिति में वहां पर सीता जी वैदेही नहीं हो सकती। वैदेही नहीं हो सकती है, इसको कई अर्थों में लिया जा सकता है। वैदेही मूर्तिमती शांति है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। हनुमान जी मानो ये देख रहे थे कि लंका के भवन तो सोने के हैं और यहाँ बड़े पंडित बड़े बुद्धिमान
बड़े स्वस्थ नागरिक हैं, पर देखें यहाँ पर वैदेही है कि नहीं। और ये बड़ा स्वाभाविक चित्र है कि आप किसी राष्ट्र के भवनों को ही नहीं देखिए, वह भवन की ऊंचाइयों को या ऐश्वर्य और समृद्धि या शिक्षा के प्रसार को ही महत्व न दे, अपितु वे देखें कि वस्तुतः इन दिखाई देने वाले मंदिरों में जिसमें शरीर की पूजा हो रही है, क्या कहीं वैदेही है? और इसका उत्तर यह है कि स्वर्ण के भवन में रह करके भी, सुखद सैया पर सो करके भी व्यक्ति अशांत है, उसके जीवन में कहीं शांति का लेश नहीं। हनुमान जी ने इसी सत्य का अनुभव किया और बाद में लंका को जब उन्होंने जला दिया तो उनका अभिप्राय यह था कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में यदि शांति ही नहीं है, अंतिम उद्देश्य तो वस्तुओं के द्वारा सुख, कहिए सुख और शांति दो शब्द हैं, एक उद्देश्य सुख पाना है और दूसरा उद्देश्य शांति पाना है। तो सुख को हम लोगों ने जोड़ दिया है भौतिक सामग्रियों से और शांति का संबंध है व्यक्ति के मन से। तो अब व्यक्ति के सामने वो समस्या उस युग में, आज के युग में भी थी कि वही व्यक्ति को सुखानुभूति के लिए सुख की सामग्रियां चाहिए, भोग के पदार्थ चाहिए। और दूसरी ओर जब सुख की सामग्रियां और भोग की सामग्री एकत्र होती है तो जितनी सुख की सामग्री एकत्र होती जाती है, शांति मन से उतनी दूर होती जाती है, क्योंकि शांति का संबंध मन से। सुख मिलेगा लोगों को लगता है बाहर दौड़ने से और शांति मिलेगी भीतर लौटने से। तो व्यक्ति के सामने तो बड़ा कठिन प्रश्न है, वो बाहर जाए कि भीतर जाए। तो लंका में सुख है, उन्नति है, बल्कि गोस्वामी जी ने कहा कि लंका में तो उन्नति ही उन्नति हो रही। गोस्वामी जी ने जब लंका की उन्नति का वर्णन किया तो सबसे पहले सुख शब्द का प्रयोग किया। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई। ये समझने की भूल न कीजिएगा। एक सज्जन गए अमेरिका, मेरे परिचित थे, वाराणसी के बड़े उत्कृष्ट वैद्य, लौट करके आए तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग तो राम राज्य की चर्चा करते हैं, राम राज्य देखना हो तो अमेरिका जाइए, अमेरिका में राम राज्य है। मैंने उनसे यही कहा कि आपने बड़ी भूल करके राम राज्य को छोड़ दिया और यहाँ फिर से लौट आए। आप जब राम राज्य में पहुंच गए थे तो फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? तो उनका अभिप्राय यही तो रहा होगा कि अमेरिका में इतनी अट्टालिकाएं हैं, इतनी सुख की सामग्रियां हैं, इतनी वस्तुएं हैं, तो क्या ये नई बात है? क्या ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि भौतिकवादी राष्ट्र उन्नति नहीं करता? नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो लिखा जाता कि लंका में दरिद्रता का साम्राज्य था। जब गोस्वामी जी कहते हैं लंका में सारी 10 वस्तुएं बढ़ रही है, सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई, तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि भौतिक जो पुरुषार्थवादी व्यक्ति होता है, शरीरवादी व्यक्ति होता है, वो पुरुषार्थवादी भी होता है। ये पुरुषार्थवाद उसमें, क्योंकि जब उसके लिए शरीर ही सत्य है और शरीर के भोग ही सत्य है, तो वो पूरी शक्ति लगा देता है भोगों को एकत्र करने में और भौतिक उन्नति में। इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसलिए कौन उन्नति वो करेगा? वो राष्ट्र के रूप में उन्नति करेगा, चाहे व्यक्ति के रूप में होगा तो उन्नति करेगा। तो गोस्वामी जी ने किसी ने पूछ दिया कि महाराज लंका में इतनी उन्नति हो रही है तो फिर लंका से बढ़कर के उत्कृष्ट राज्य कौन हो? तो गोस्वामी जी ने चुनाव कैसा किया? उन्होंने शब्द तुरंत कहा, सब दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और अगला वाक्य क्या है? बोले जी में प्रति लाभ लोभ अधिक है। चुनाव जो शब्द का उन्होंने किया, जैसे व्यक्ति लोभी व्यक्ति को जितना लाभ होता है उतना उसका लोभ बढ़ता जाता है और उसको कभी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जब उससे कुछ मिलता है तो लगता है कि अभी इतना पाना तो और बाकी। और परिणाम हुआ रावण के लंका के घरों में, जहां भी आप जाए, अगर आप
श्री हनुमान जी की भूमिका में है। हनुमान जी है मूर्तिमान वैराग्य, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तले, दुष्ट बल दहन में धूम के। रागी बन करके जो जाएगा स्वर्ण भवन में, जहां सुंदरियां सो रही। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा विस्तृत वर्णन है कि जब हनुमान जी लंका के महलों में गए तो कितना चारों ओर वासना का साम्राज्य था, कैसे स्त्रियां नग्न पड़ी थी, सुरा की गंध आ रही थी, चारों ओर श्रृंगार का साम्राज्य था। अगर रागी व्यक्ति हनुमान जी को छोड़ करके दूसरा कोई व्यक्ति जाता, बल्कि वाल्मीकि रामायण में तो ये बात आती है कि एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में ये प्रश्न आया कि ये वातावरण तो बड़ा अश्लील है और इस वातावरण में मैं प्रविष्ट हो रहा हूं, क्या ये उचित है? तो हनुमान जी ने उस समय यही अपने आप की ओर देखा कि क्या इस वासनात्मक अश्लील दृष्टि का प्रभाव मेरे मन पर पड़ रहा है? क्या मेरे मन में कोई अश्लीलता वासना की वृत्ति आ रही है? हनुमान जी ने अनुभव किया कि नहीं, उसकी रंच मात्र किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है और वो तब निश्चिंत हो गए। तो रागी व्यक्ति तो लंका में जाएगा और वैद्य जी को हम क्या कहें, अगर हनुमान बन करके गए होते तो ऐसी बात उनको न दिखाई देती। वैराग्य नहीं लेकर के, वो तो राग लेकर के गए, बहिरंग वस्तु और उन्नति को देख करके उन्होंने ऐसा मान लिया। पर वैराग्य लेकर के जब कोई व्यक्ति वैराग्य की दृष्टि से देखेगा तो और बात। राग की दृष्टि से तो व्यक्ति को, संसार को हम राग की दृष्टि से देख रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं, पर वैराग्य की आंखों से जब देखते हैं, लक्ष्मण जी के सामने जब शूर्पणखा आई और शूर्पणखा बड़ी सुंदरी के रूप में आई थी और उसने श्री लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव किया, तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के लिए जो शब्द कहा वो शब्द था सुंदरी। सुंदरी प्रसन्न हुई शूर्पणखा कि बड़े भाई ने तो एक बार भी मुझे सुंदरी नहीं कहा, छोटा भाई लगता है स्वभाव से सौंदर्य प्रेमी है, तभी तो मेरे लिए सुंदरी कह रहा है। पर उसे आश्चर्य हुआ, कह रहा है मुझे सुंदरी और देख रहा है श्री राम की ओर। लई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोक की बोले मृदुबानी। नियम तो है कि जिससे बात करते हैं उससे आंखें मिलाते हैं। बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, आंखें हैं भगवान की ओर। शूर्पणखा के मन में ये प्रश्न हुआ कि सुंदरी कहने के बाद मेरी ओर देखता क्यों नहीं? और लक्ष्मण जी ने मन ही मन सोच करके मन ही मन उत्तर दे दिया कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, जब मैं देख लूंगा तो तुम सुंदरी बिल्कुल नहीं रह जाओगे। उसका अभिप्राय है अभी तो तुमने अपना शब्द से परिचय दिया, लेकिन जब वैराग्य, लक्ष्मण जी भी वैराग्य के दूसरे रूप है। लखन राम सीता सहित लाजित पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जब सोत धरे शरीर। वासना सुंदरी के रूप में आई हुई और लक्ष्मण जी कह देते हैं कि वासना की सुंदरता तभी तक सुंदरता दिखाई के रूप में दिखाई देती है जब तक वैराग्य की दृष्टि उस पर नहीं पड़े। वैराग्य की दृष्टि पड़ेगी तो उसकी कुरूपता जो है वो सामने आए बिना नहीं रहेगी। लक्ष्मण जी को भगवान राम ने संकेत किया, इस सौंदर्य की कुरूपता को प्रकट करने की भूमिका तुम्हारी, क्योंकि ये भी देहनगर से दशानन मंदिर की पुजारिणी, वो तो उसकी बहनी ही है, वो तो लंका के से आई भी है। भगवान का संकेत ये था कि वैराग्य के द्वारा वासना का विरूपीकरण हो और उसकी वास्तविकता को लोग जाने। और यहाँ लंका में वैराग्य के दूसरे रूप हनुमान जी हैं। उन्होंने लंका को देखा और देख करके अरे सब कुछ है पर वैदेही तो नहीं है, शांति तो नहीं। और तब लक्ष्मण जी ने नाक कान काटने का निर्णय किया और हनुमान जी ने भी उससे मिलती जुलती भूमिका पूरी की। तो बहुत बढ़िया बात आती। हनुमान जी जब लौट करके गए तो बंदरों ने पूछा कि आपने कुछ कार्य बड़े विचित्र किए।
आपने फल खाया, बाग उजाड़ दिया। आपने मां से केवल फल खाने की आज्ञा मांगी थी बाग उजाड़ने के लिए। सुनो मां तुम्हें अतिशय भूखा, लाज देख सुंदर फल रूखा। और लंका जलाने की भी आपको आज्ञा नहीं थी। और फिर आपने जब इतना समृद्ध राष्ट्र देखा तो उसमें आग लगाने में आपको कोई संकोच नहीं हुआ? आपको नहीं लगा कि इतना आकर्षक राष्ट्र जो है, नगर जो है, इस पर हम अधिकार कर लेंगे, इसको जलाने की आवश्यकता नहीं? तो हनुमान जी ने दोनों का उत्तर बड़ा सुंदर दिया। हनुमान जी ने कहा सचमुच मुझे तो भूख ही लगी थी और मैं फल ही खाना चाहता था, तो फिर बाग क्यों उजाड़ दिया? हनुमान जी ने कहा ये फल खाने का फल था। और उसका अभिप्राय क्या हो? बहुत बढ़िया बात हनुमान जी ने कही। रावण की वाटिका और रावण का नगर, ये दो है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मोह विपरीत कुशलता, ये मोह की वाटिका है। रावण मोह है, मोह की वाटिका है। और लंका की जो है वो प्रवृत्ति का राज्य है, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। वैराग्य ने क्या किया? हनुमान जी ने कहा भक्ति देवी ने कृपा करके फल के द्वारा मंत्र दे दिया, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ। और मैंने भक्ति देवी की कृपा पाई, आशीर्वाद पाया, तृप्ति मिली। और भक्ति देवी के आशीर्वाद से फल खाने के बाद अगर मोह का बाग न उजड़े तो फल खाने व्यर्थ। मोह का बाग उजड़ जानी चाहिए। जब मां ने आशीर्वाद दे दिया तब भी मोह की वाटिका जो की तो वही रही। बहुत सांकेतिक बात है। और इसी प्रकार से हनुमान जी से पूछा गया लंका जलाने की बात क्यों आई? तो हनुमान जी जब जलाने लगे तब भी तुलसीदास जी को शब्द नहीं भूला। मंदिर उस समय भी हरि प्रेरित कई अवसर बहे मरुतो 49 अट्टहास करी गरदा कपि बढ़ लाग आकाश। और जब छलांग लगाने लगे तो कहना चाहिए एक महल से दूसरे पर या एक भवन से दूसरे भवन पर कहते हैं ना, देह विशाल परमहरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए। प्रत्येक मंदिर को हनुमान जी आग लगा रहे। और विभीषण का कह देते मंदिर छोड़ दिया तो ना, बोले एक विभीषण कर गृह है, सारे मंदिर जला दिए, विभीषण के घर छोड़ दिए। और इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी से पूछा गया वैसे भी आग लगाना बुरा है, आपने मंदिरों को क्यों आग लगा दिया? हनुमान जी ने कहा मैं लंका वालों को भी और संसार के अन्य जीवों को भी बताना चाहता था कि ये शरीर देवता की चाहे जितनी पूजा कीजिए परंतु में इनको जलाना ही पड़ेगा। जलाने को छोड़ करके शरीर देवता की पूजा का अंत कोई नहीं। अंत में तो यही तो होता है, जीवन भर शरीर देवता की पूजा होती है और अंत में हनुमान जी जला देते हैं। हनुमान जी की दूसरी भूमिका शिव के रूप में महाकाल की है। और उसका अभिप्राय यह है महाकाल इस सत्य को स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो शरीर है हम चाहे जितने इसको बचाने की चेष्टा करें पर इसको जलने से तो कोई रोक नहीं सकता। और जब विभीषण का घर छूट गया तो भगवान महाकाल ने यही बता दिया विभीषण कौन है? जीव भवदंग सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टा कभी ग्रसित चिंता। जीव है विभीषण। मानो सारी लंका जल गई और विभीषण का घर नहीं जला। मानो हनुमान जी ने बताया नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, जीव जो है नैनम दहत पावकः, ये जीव तत्व ही ऐसा है कि जिसे अग्नि नहीं जला सकती है और जहां तक शरीर का संबंध है उसको जलने से बचाया नहीं जा सकता है। इस तरह से लंका राष्ट्र की ये जो विसंगति है, यहाँ शरीर की पूजा है। और सच्चे अर्थों में विचार करके देखिए तो हमारे आपके जीवन की भी यही विडंबना है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो हरि मंदिर में सच्चे अर्थों में हरि की पूजा कर रहे हैं। और उसका अर्थ यह है हम चाहते हैं राम राज्य और हम पूजा करते हैं दशानन मंदिर में दशानन की। ये जहां पर विरोधाभास की वृत्ति है वहां उसका सुन करके आनंद हम ले सकते हैं, पर अगर उसकी विसंगति हम समझ सकें तो वो सत्य जो है हनुमान जी ने वैराग्य ने मानो
प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को जला करके सत्य का परिचय दे दिया। तो एक और दशानन का राज्य और दूसरी ओर अयोध्या में दशरथ है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी बात लिखी। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि अन्य तो राजा हुआ करते थे और सब राजाओं को परास्त करके एक व्यक्ति जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता था उसको चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलती थी। तो अब जब भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ उसके पहले संसार पर किसका राज्य था? तो गोस्वामी जी ने बड़ा विचित्र वाक्य लिखा। एक प्रसंग में तो उन्होंने लिखा दशरथ जी के लिए कि ये महाराज दशरथ जो है का ससुर चक्र वही कौशल राहु वो नचारी दस प्रकट प्रभाव। ससुर जो है महाराज दशरथ श्री सीता जी स्मरण करती हैं कि चक्रवर्ती सम्राट, और दूसरी ओर का चक्रवर्ती सम्राट लिख दिया गया रावण को। मंडली कमन रावण राज करे निज मंत्र। सारे राजाओं में रावण श्रेष्ठ था, वो अपनी मंत्रणा के अनुकूल राष्ट्र को चला रहा था। तो फिर प्रश्न यही है कि चक्रवर्ती सम्राट तो एक ही होना चाहिए, कई ये दो चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं क्या? बाहर विश्व में भले ही ये संभव न, पर आंतरिक जीवन का यही सत्य है। हम अगर राम कथा को अपने आंतरिक संदर्भ में देखें और ये हम अपने से प्रश्न करें कि हमारे अंतःकरण में दशरथ का राज्य है कि दशमुख का राज्य है? दशमुख का रथ का अभिप्राय यह है कि रथ के घोड़ों को नियंत्रित करके उस पर बैठ करके शीघ्रता से जब व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता था तो रथ का उपयोग होता था। इसका अभिप्राय है कि एक विचारधारा यह है कि नहीं, शरीर में कई इंद्रियों को भोग की आवश्यकता केवल मात्र उतनी ही है जितने से शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य कहीं और है। यह है दशरथ का स्वरूप। ऐसी स्थिति में दशरथ और दशमुख यही जीवन का द्वंद है। कभी हम सबके जीवन में भी जो बड़ा भोगी व्यक्ति है वो भी कभी न कभी इंद्रियों के नियंत्रण की बात सोचता है। कोई रोग हो जाए, कोई शरीर में अस्वस्थता उत्पन्न हो जाए, तब उसे कह दिया जाता है कि तुम इन वस्तुओं को छोड़ दो। तो भले ही वो मन से न छोड़ना चाहता हो पर उसको नियंत्रण तो स्थापित करना ही चाहता है, करना ही पड़ता है। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि सच्चे अर्थों में व्यक्ति के जीवन का अंतर्द्वंद यही है कि कभी हमारी वृत्तियों में दशरथ की वृत्ति आती है और कभी दशमुख की वृत्ति आती है। एक ही साथ दो चक्रवर्ती सम्राट हमारे आपके जीवन में विद्यमान है। इसी अंतर्द्वंद को गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में एक पद में बड़ी सुंदर रीति से प्रस्तुत किया। सुख सिंधु कृपा कर कारुणी कर बुराई सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर फिरत सदा बहुराई। और द्वंद कैसा है? कबहु जोगरत कबहु भोगरत हठ वियोग बस होई और कबहु मोह बस द्रोह करयति कबहु दया अति सोई। कबहु दीन मतिहीन रंकतर कबहु भूपाभिमानी कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत कबहु धर्मरत ज्ञानी कबहु देव जग धनमय रूपमय कबहु नारी में भाखे संस्कृत सन्निपात नाना दुख बिनु हरि कृपालुना से। ये है चित्र व्यक्ति के अंतःकरण। तो दशमुख और दशरथ का राज्य एक साथ था और ये अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में होता है। मात्रा का भेद हो सकता है। राम राज्य माने क्या? दशरथ जी की योजना ये है, दशरथ विदेह नहीं, ये ध्यान रखिएगा। एक तीसरी कोटि और है, दशरथ दशमुख दशरथ और विदेह। मिथिला के स्वामी विदेह हैं, वो सबसे ऊपर है। उनकी अपेक्षा न्यूनता है दशरथ में और उनकी अपेक्षा दोषयुक्त न्यूनता है दशमुख में। और उसको हम यूं कह सकते हैं देह नगर, देहाधिकार नगर और विदेह नगर।
जब कोई व्यक्ति रथ पर बैठा हुआ होता है तो घोड़ों में चंचलता होती है, वो अपनी गति का मनमाना प्रयोग करना चाहते हैं, किंतु रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति सारथी के द्वारा उन घोड़ों को बार बार उसके लगाम को खींचता है और सही दिशा में ले जाता है। तो दशरथ का व्यक्तित्व माने क्या है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां भागने की चेष्टा तो करती हैं, वासना का आकर्षण नहीं मिटा है, लेकिन वो बार बार विवेक के द्वारा उन इंद्रियों को नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहा है। और इंद्रियों को नियंत्रित करने की जो चेष्टा है वो मानो दशरथ की वृत्ति है, और इंद्रियों की वृत्ति से सर्वथा ऊपर उठ गया, जिसको देह की भावना, देह की आसक्ति है ही नहीं है और वो विदेह है। उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है कि विषय वासना की ओर मन जा रहा है और वो विवेक के द्वारा उसको रोकने की चेष्टा कर रहा है। तो दशरथ के चरित्र की चर्चा कल भी आपके सामने की गई थी। उनकी समस्या यही है, वे विदेह नहीं, देहासक्ति की वृत्ति है और वो उसको विवेक के द्वारा बार बार नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। ये भी उनके चरित्र का पक्ष रखा गया है। ऐसी स्थिति में उनकी योजना का मूल संकल्प इसलिए भी पूरा नहीं होता कि अगर उस समय श्री राम को सिंहासन पर बैठा दिया जाए और महाराज दशरथ ये घोषणा कर दें कि राम राज्य हो गया, तो इसका अर्थ यह है कि राम राज्य और रावण राज्य एक साथ रह सकता है। दशरथ राज्य, दशमुख राज्य भले ही एक साथ रहे, पर राम राज्य और रावण राज्य एक साथ नहीं रहे। राम राज्य तो रावण राज्य के बाद ही बन सकता है। मोह का पूरी तरह विनाश हो जाने के बाद, देह की वृत्ति पूरी तरह से मिट जाने के बाद ही सच्चे अर्थों में परिपूर्णता आती है अंतःकरण में, और तभी हृदय अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना होती है। और जब अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना होती है तभी बाहर। तो ये महाराज श्री दशरथ के संदर्भ में उनमें कौन सी दुर्बलताएं हैं जिससे वे इतने श्रेष्ठ संकल्प के बाद भी उसकी स्थापना में सक्षम नहीं हुए। पर दूसरा कारण और भी है, और वो कारण अधिक प्रत्यक्ष है। ये कारण तो बहुत गहराई से देखने पर आपको मिलता है, पर एक दूसरा कारण है, जैसा कि आप रामायण में पढ़ते हैं, चारों ओर नगर सजाया जा रहा है, बंदरवार सजाई जा रही है, पताका सजाई जा रही है, दान दिया जा रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, और अयोध्या के लोग बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब कल सूर्योदय होगा और कब राम सिंहासन पर सीता के साथ बैठेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता बैठे राम होई चित चेता, ये उनके मन में व्यग्रता समाई। किंतु इन अयोध्या के निवासियों में एक निवासिनी मंथरा भी, और ये मंथरा जो है महारानी कैकेयी की दासी। कैकेयी की दासी मंथरा लोगों से जाकर के पूछती है ये नगर क्यों सजाया जा रहा है, और फिर लोगों ने सूचना दी, मंथरा तुम्हें पता नहीं है कल अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम का अभिषेक होगा। मंथरा सुनती है, बड़ी पीड़ा होती है और वो अत्यंत क्षुब्ध होकर के आती है, कैकेयी जी को समाचार देती है। पहले समाचार सुनकर के कैकेयी जी प्रसन्न होती है, किंतु बाद में मंथरा की वाणी से, उसकी वाक चातुरी से वे प्रभावित होती है, और प्रभावित होकर के जो प्रेरणा मंथरा देती है उस मंथरा की प्रेरणा को उन्होंने स्वीकार किया। मंथरा ने 2 वरदान मांगने की प्रेरणा दी। एक वरदान ये कि राज्य राम को न मिलकर के भरत को मिले, और दूसरा वरदान उसने ये मांगा कि राम को 14 वर्ष के लिए बंद किया जाए। कैकेयी जी मंथरा की प्रेरणा से गोप भवन में जाती हैं। महाराज दशरथ वहां पहुंचते हैं और तब कैकेयी जी उनसे ये 2 वरदान मांगती है। महाराज दशरथ मौन हो जाते हैं, कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता है, और अंत में उनके देखते ही देखते श्री राम
अयोध्या से वन की ओर चले जाते हैं और राम राज्य की घड़ी टल जाती है।